अक्सर बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि मां बने बिना ही उनके स्तन से दूध आना शुरू हो जाता है। कुछ महिलाओं के साथ तो शादी के पहले भी यह समस्या हो जाती है। कई बार दूध का अपने आप ही बहना शुरू हो जाता है और जिसके कारण से महिला के कपड़े तो खराब होते ही हैं, साथ ही साथ उस महिला को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी महिला के साथ ये समस्या हो रही है तो सिर्फ शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि उस महिला को इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का भी सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसी समस्या के बारे में बताने वाला हूं और इसका इलाज भी बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सकें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन पुरुष और महिला दोनों के शरीर में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है यानी कि डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तो ऐसे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है ताकि आने वाले बच्चे के लिए मिल्क यानी कि दूध का उत्पादन हो सके और बच्चा दूध पी सके। सिर्फ यही नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन महिला के मैमरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियों को भी बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि महिला नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए तैयार हो सके। लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से बिना प्रेग्नेंट हुए ही महिला के शरीर में इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहा जाता है। और इस कारण से महिला के स्तनों से मिल्की डिस्चार्ज यानी कि दूध या स्राव होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ उस महिला का ओवुलेशन होना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर किसी महिला का ओवुलेशन बंद हो जाए तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है तो महिला को बांझपन की समस्या आ जाती है और इसके साथ साथ महिला के पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन तब आती है जब महिला के शरीर में प्रोलैक्टिन का लेवल 100 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो आप समझ गए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं, यानी कि किन कारणों की वजह से ये समस्या आती है। नंबर 1, स्ट्रेस। दोस्तों, चाहे वो कोई लड़की हो या महिला, जब भी वो ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, ज़्यादा चिंता करती है तो इसका असर सीधा सीधा उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ता है, जिस कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और ऐसी कंडीशन में उस महिला को बांझपन के साथ साथ मिल्की डिस्चार्ज की समस्या, इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या आनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, प्रोलैक्टिनोमा। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे एक छोटा सा ट्यूमर होता है और इस ट्यूमर के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये ट्यूमर वैसे तो साधारण सा होता है, छोटा होता है, जिसको माइक्रो एडिनोमास कहा जाता है, लेकिन कई बार ये ट्यूमर बड़ा भी होता है। बड़े ट्यूमर को मैक्रो एडिनोमास कहा जाता है। अगर ट्यूमर बड़ा होगा तो अक्सर सिर दर्द की समस्या बनी रहेगी और इसके साथ साथ आई साइट पर भी असर पड़ता है, यानी कि नज़र भी कमज़ोर हो सकती है, धुंधलापन भी हो सकता है। ट्यूमर का नाम सुनकर के अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्यूमर आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर 2 तरह की थेरेपी का यूज़ करते हैं। पहली होती है ब्रोमोक्रिप्टिन और दूसरी होती है केबरगोलिन। दोस्तों, ये दोनों ही थेरेपी टैबलेट यानी कि मेडिसिन के रूप में दी जाती हैं, जो कि बहुत ही तेज़ी से ट्यूमर को श्रिंक कर देती हैं। बहुत सारी कंडीशंस में शुरुआती तौर पे महिलाओं को ब्रोमोक्रिप्टिन की थेरेपी दी जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं जब इसको टॉलरेट नहीं कर पाती हैं तो उनको इसकी जगह पर दूसरी यानी कि केबरगोलिन थेरेपी दी जाती है। नंबर 3 है थायराइड। दोस्तों, हमारे गले में नीचे की तरफ तितली के आकार की एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने का काम करती है। अगर ये ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन को बनाती है तो शरीर में हाइपरथायरॉयड की समस्या हो जाती है और मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से शरीर का वजन काफ़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम करना शुरू कर देती है तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयड कहा जाता है और इस कंडीशन में शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिस कारण से शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान में मोटापा आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बताना चाहूँगा, इन दोनों ही समस्या का सीधा सीधा असर पड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जिस कारण से प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, शरीर के बाकी हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और इस कारण से महिला का ओवुलेशन बंद हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और भी तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है।
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी महिला का थायराइड की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ रहा है तो वो कहते हैं कि आप थायराइड की मेडिसिन को लीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और आप अपने प्रोलैक्टिन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 4 है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस बीमारी में महिला के शरीर में एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से उसकी ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी एक फॉलिकल उसके ओवुलेशन के टाइम तक मैच्योर नहीं हो पाता है, जिस कारण से उस महिला का ओवुलेशन नहीं होता है और वही फॉलिकल आगे चल कर के गांठ का रूप ले लेता है और पीरियड्स की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। और इस कंडीशन में महिला के शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और उसका स्ट्रेस बढ़ता है, जिस कारण से उसका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो कि गलत लाइफ स्टाइल के कारण होती है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लेते हैं, आपकी डाइट अच्छी रहेगी, आप वर्कआउट करेंगे, आप पूरी 8 घंटे की नींद लेंगे, तो आप यकीन मानिए आप पीसीओडी को बहुत ही कम समय में ठीक कर सकते हैं। और जब आपका पीसीओडी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपका प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोलैक्टिन हाई होने का कोई कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारे टेस्ट करने के बाद भी इसका कोई कारण नज़र नहीं आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल कितना होना चाहिए। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों के शरीर में 2 से लेकर के 18 नैनोग्राम पर ml के बीच में प्रोलैक्टिन लेवल होना चाहिए। वहीं प्रेग्नेंट वुमन की अगर हम बात करें तो उसके शरीर में 10 से लेकर के 209 नैनोग्राम पर ml के बीच में प्रोलैक्टिन लेवल होता है। अगर हम नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें, यानी कि वो महिलाएं या फिर वो लड़कियां जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो उनके शरीर में प्रोलैक्टिन का लेवल 10 से लेकर के 29 नैनोग्राम पर ml के बीच में होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारी महिलाएं या फिर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो हुई हाई प्रोलैक्टिन की बात, अगर किसी के शरीर में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाए तो उसका क्या होगा। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रोलैक्टिन का लेवल अगर आपके शरीर में कम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।